सबसे पहले साइंसदानों को एक बहुत ही अजीब बात पता चली जिसने पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी। दरअसल समंदर का सबसे गहरा तरीन पॉइंट मैरियाना ट्रेंच, जिसकी गहराई तकरीबन 36,000 फीट है, इस इतनी गहराई में भी प्लास्टिक का एक बैग मिला, जिसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का कोई भी पॉइंट अब प्लास्टिक पोल्यूशन से महफूज नहीं रहा और इस इतने गहरे समुद्री पॉइंट पर भी प्लास्टिक मौजूद है। आज दुनिया के कोने कोने तक प्लास्टिक फैल चुका है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि सिर्फ 200 साल पहले दुनिया में कोई भी प्लास्टिक के बारे में नहीं जानता था। अब वैसे तो प्लास्टिक 1907 में इजाद हुआ, लेकिन 1862 में अलेक्जेंडर पार्क्स नामी एक इन्वेंटर ने पौधों से सेलुलोज नाम का एक ऑर्गेनिक नेचुरल कंपाउंड हासिल किया और उससे एक ऐसा मटेरियल बनाया जिसको गर्म करने पर कोई भी शक्ल दी जा सकती थी। इस मटेरियल को पार्क्सिन का नाम दिया गया और शुरू में इससे बटन और कंघियां वगैरह बनाई गई। यूं समझिए कि ये दुनिया का पहला प्लास्टिक था। इसके बाद आगे चलकर ल्यू बेकलेट नाम के एक जर्मन केमिस्ट ने फेनोल यानी कोल टार, जिसको आम जबान में डामर कहते हैं, और फॉर्मल्डिहाइड को मिलाकर एक ऐसा मटेरियल बनाया जो प्लास्टिक की तरह ही था, लेकिन ये जरा सख्त और पायदार था, जो सख्त गर्मी को भी बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता था, और इसको रेडियो, टेलीफोन और इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इस्तेमाल किया जाने लगा और इस सख्त मटेरियल को बेकलाइट का नाम दिया गया। यानी इसे प्लास्टिक नहीं कहते थे, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल हुआ कि हर तरह की चीजों यानी कि जहाजों और गाड़ियों में भी इसका इस्तेमाल होने लगा। लेकिन प्लास्टिक का असल रिवोल्यूशन 1950 के बाद हुआ, जब पॉलीएथिलीन को इजाद किया गया। आपने मार्केट में बहुत सी ऐसी चीजें देखी होंगी जिसके बारे में कहा जाता है यार ये पॉलिएस्टर का बना हुआ है, तो दरअसल ये वही पॉलीएथिलीन से बना होता है और इस पॉलीएथिलीन को पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस के अलावा कई तरीकों से हासिल किया जाता है। सो पॉलीएथिलीन के इजाद के बाद प्लास्टिक दुनिया में ऐसा छाया कि अब कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, और इसकी वजह यह थी कि पॉलीएथिलीन एक तो लचकदार, पायदार और हल्का मटेरियल भी है और ये सस्ता भी है, और आज के दौर में थैलियों से लेकर पानी की बोतलों तक को भी पॉलीएथिलीन से ही बनाया जाता है और ये दुनिया में सबसे ज्यादा बनाया जाने वाला प्लास्टिक है। लेकिन जिस स्पीड से प्लास्टिक बनाया जा रहा है ये इतनी तेजी से खत्म नहीं होता। एक अंदाजे के मुताबिक 380 मिलियन टन प्लास्टिक एक साल में बनाया जाता है, लेकिन अगर हम इसके खत्म होने की यानी कि इसके डिकम्पोज होने की बात करें तो एक आम प्योर प्लास्टिक को डिकम्पोज होने में तकरीबन 1000 साल लगते हैं, और ये जो हम बारीक सी थैलियां हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं इनको भी डिकम्पोज होने में 10 से 20 साल लगते हैं, और अगर हम बोतलों की बात करें तो ये प्लास्टिक की बोतल को डिकम्पोज होने में तकरीबन 450 साल लगते हैं। दुनिया में बहुत तेजी से प्लास्टिक पोल्यूशन फैलती जा रही है, लेकिन इसको रोकने के लिए कोई खास एक्शन नहीं लिए जा रहा है, और अगर यही सिलसिला चलता रहा तो बहुत जल्द ये माहौल में तब्दीलियां करके इंसानों का भी खात्मा शुरू कर देगी।